और दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और अब वक्त आ गया है थाईलैंड को अलविदा कहने का। 14 डेज़ की जो ये जर्नी रही मेरी थाईलैंड में, काफ़ी खूबसूरत और बहुत सी यादों को लेकर के यहाँ से जाऊँगा। और काफ़ी दुख होता है जब अब मैं किसी कंट्री को छोड़ता हूँ, या मुझे ही होता है या पता नहीं आप लोगों को भी होता है। जब मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ, या फ़िलहाल तो मैं 2 ही कंट्री में गया हूँ अभी तक, लेकिन जब थाईलैंड में मैं 2 बार आ चुका हूँ, लेकिन जब भी वहाँ से वापस रिटर्न होता हूँ थोड़ा तकलीफ़ होती है। मतलब इसलिए क्योंकि इतने दिन में 14 डेज़ बहुत दिन होते हैं किसी कंट्री के अंदर घूमने के लिए। इतने दिन में बहुत से लोगों के साथ आप मिलते हैं, बहुत से लोगों से आप बातें करते हैं, उनके साथ एक बॉन्डिंग बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको, शायद आपने मेरे एक वीडियो में देखा होगा, जो मैं चियांग माई में गया था, जो मेरे रिसोर्ट के ओनर थे, उनके साथ एक अलग बॉन्डिंग मेरी हुई थी। वो उन्होंने मुझे एज ए टूरिस्ट ट्रीट नहीं किया, उन्होंने मुझे एज ए गेस्ट ही ट्रीट किया। और जब वहाँ से भी विदा लेने का टाइम आया तो उन्होंने मेरे को कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह पैक करके दिया था कि आप साथ में लेके जाइए। तो बहुत से लोगों के साथ आपकी एक बॉन्डिंग बन जाती है। तो जब आप वापस रिटर्न होते हैं तो पता नहीं होता है कि वो लोग आपको वापस मिलेंगे कभी लाइफ में या नहीं मिलेंगे। जिन लोगों से आप मिले, जिन लोगों से बातें की, तो ऐसा लगता है कि जैसे शायद अब पता नहीं वो लोग कभी दोबारा मिलेंगे लाइफ में या नहीं मिलेंगे, दोबारा वापस मौका मिलेगा थाईलैंड आने का या नहीं आने का। तो थोड़ा सा दुख है इस बात का, लेकिन कोशिश करूँगा थाईलैंड, क्योंकि मुझे थाईलैंड पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। नॉट इन टर्म्स ऑफ नाइट लाइफ और इन्जॉयमेंट, बट पता नहीं थाईलैंड में क्या है जो बार बार सबको, मुझे लगता है शायद मैं ही नहीं, कई लोग होंगे जो उनको थाईलैंड बार बार अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो थाईलैंड की ये जर्नी फिनिश, अब कुछ दिन के बाद वापस बैक टू वर्क। आज मेरी फ़्लाइट है यहाँ से इंडिया के लिए, और फिर इंडिया से वापस गल्फ़ के लिए जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो अब टाइम मिलेगा शायद 6 महीने के बाद या 7 महीने के बाद, देखता हूँ किस कंट्री में मौका मिलता है घूमने का। जहाँ भी मौका मिलेगा फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। और फ़िलहाल मैं कंटिन्यू रखूँगा वीडियो बनाना, मतलब गल्फ़ में भी जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि थाईलैंड फिर से आने का मौका मिले। भले ही 14 डेज़ के लिए नहीं आऊँ, लेकिन भले ही 1-2 दिन के लिए आऊँ, क्योंकि कुछ जगह जैसे चियांग माई पर्सनली मुझे बहुत खूबसूरत लगी, और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे फिर मौका मिले यहाँ आने का, तो मैं फिर से यहाँ पर आ पाऊँ। और आपको भी मौका मिलता है, आइए। थाईलैंड वाकई में बहुत खूबसूरत है। सिर्फ ये माइंड सेट करके नहीं है कि नाइट लाइफ है या यहाँ पर इन्जॉयमेंट के पर्पज़ से, रियल में ये नेचुरली भी बहुत खूबसूरत है नेचर वाइज। तो आप आते हैं, इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि मेरा 14 डेज़ का क्या क्या एक्सपेंसेस था और कितना मेरा स्पेंड हुआ इस यहाँ पर। ठीक है, मैंने कितना स्पेंड किया यहाँ पर, तो वो सब बात करेंगे इसके वीडियो के बाद। तो अब मेरी फ़्लाइट यहाँ से है 4:45 पर, और दिल्ली में पहुँचूँगा आई थिंक 7:40 के आसपास यहाँ पहुँचूँगा। 4 घंटे के आसपास शायद टाइम लगेगा यहाँ से वहाँ तक जाने में। तो अब क्या करना है क्या नहीं करना है, अब तो खैर फ़िलहाल पता ही है, 6 महीने के लिए फिर से जॉब करना है, और जॉब करने के बाद फिर प्लान बनाना है। एक्चुअली मैं प्लान बनाता रहता हूँ एक्चुअली, मतलब मुझे नेक्स्ट कंट्री कौन सा विज़िट करना है। और थाईलैंड मेरा सेकंड ट्रिप था, मतलब इससे पहले भी मैं एक बार आ चुका हूँ, बट अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि मेरा फ़ोन जो है वो थाईलैंड में मैं भूल गया था टैक्सी में ही, तो उस वजह से वो मेमोरी सारी उस फ़ोन के साथ ही चली गई थी। तो इसलिए मैं एक नई मेमोरीज़ की शुरुआत फिर से करना चाहता था कि नया मेमोरीज़ बनाऊँगा,
एक नई जर्नी की स्टार्ट करूँगा। इसलिए वापस मैं थाईलैंड आया, और बाकी जो भी रीज़न था कि मैंने थाईलैंड ही क्यों चूज़ किया दोबारा से, वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। और उसके बाद अगर मुझे मौका मिलेगा फिर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें फिर एक डिटेल दूंगा कि मैंने थाईलैंड को ही क्यों चूज़ किया अपनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए। तो चलिए, बस यही था, बड़े दुख के साथ इस थाईलैंड को विदा करते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।